Delhi police has today produced before the Patiala House Court the four accused that were arrested in the Parliament security breach case. They were produced before the court at the end of their 7 days remand custody. Remember, a few days ago, there was a ruckus in the Parliament, security was breached, and that in fact has also led to the crisis in the situation and the standoff that we see between the opposition and the government today, where a number of Member of Parliaments, over 100, had been suspended. Javed Hussain, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Javed, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, इन 4 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी हुई. क्या जानकारी मिल सकती है इस कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, चारों आरोपी को जो संसद सुरक्षा मामले में जो चूक हुई थी, मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम देवी और अमोल शिंदे, इन चारों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज पटियाला कोर्ट में पेश किया. कुछ घंटे पहले इन लोगों को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर जो सूत्र पहले से बता रहे थे कि अभी कई इन्वेस्टिगेशन बाकी है, फॉरेंसिक से लेकर कई ऐसे एविडेंस है और डिजिटल एविडेंस है, और मौके पर जिस तरीके से सागर के पास एक डायरी मिला और जिस तरीके से लखनऊ में स्पेशल शूज बनाए गए, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग पूरी तरीके से थे. ललित झा जो इसका मास्टरमाइंड है, इसके अलावा कई और ऐसे लोग हैं जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी इस मामले को लेकर काफी नाराज है. उन्होंने साफ कहा है जिस तरीके से कि संसद हो या देश की सुरक्षा हो, उसमें किसी तरह की अगर चूक होती है तो उनको नहीं बख्शा जाएगा. यूएपीए एक्ट में यह है कि कोई भी यूनिट या कोई भी एजेंसी 30 दिन की रिमांड ले सकती है. तो दिल्ली पुलिस की तरफ से रिमांड की मांग की गई थी. 15 दिन की पटियाला कोर्ट की तरफ से रिमांड दिया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से यह दलील दिया गया है कि कई ऐसे एविडेंस हैं जिनको अभी कलेक्ट करना बाकी है. सभी के घरों पे, जैसे मनोरंजन डी की बात करें या फिर नीलम देवी की झज्जर की बात करें, हरियाणा की सागर की बात करें, ललित झा बिहार की बात करें, तो सेल की तमाम जो अलग अलग यूनिट है वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जांच कर रही है. और सभी यूनिट्स को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे कि पार्लियामेंट में जो सुरक्षा में चूक का जो मामला है, वो उसको लेकर जो सेल है, वो सेल अपनी जो इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रही है. उसमें सेल ने तमाम दलीलें दी थी कोर्ट के सामने कि अभी कई ऐसी जांच है जिसको करना बाकी है. साथ ही हम आपको बता दें कि सीआईएसएफ अब पार्लियामेंट अटैक के जो सुरक्षा मामले में सीआईएसएफ इस पूरे मामले की सिक्योरिटी को देखेगी. तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सीआईएसएफ भी पार्लियामेंट में इस सुरक्षा चूक मामले में पार्लियामेंट जो सीआईएसएफ की एक यूनिट थी, उसने पूरे सीन था उसको रिक्रिएट किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी इसको सीन ऑफ क्राइम था, जो पूरा हैपनिंग हुआ था वहां पर, जो सुरक्षा चूक का जो पूरा मामला आया था, सागर और मनोरंजन किस तरीके से गेट में एंट्री किए, कैसे वो वहां तक पहुंचे, उसके बाद जो नीलम और अमोल शिंदे, उनका बाहर का रोल था. इन लोगों को पासेस नहीं मिली. 2 पासेस अलाउ किया गया था जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, महादेव रोड थे. तो ये कैसे सागर वहां पहुंचा, अमोल शिंदे ने पास को कलेक्ट किया, जूते को मंगाया गया. उसके बाद जो अमोल शिंदे है वो महाराष्ट्र से स्मोक स्प्रे को लेके आया और पूरी तरीके से पार्लियामेंट में जूते के अंदर रखे गया. डायरी आपको सागर के पास से मिला है. इसके अलावा 2 लोग और डिटेन किए गए हैं, जो मनोरंजन डी के साथ वो क्लासमेट था, वो उसके साथ रूममेट था और इंजीनियरिंग में साथ थे. और सागर की डायरी में और मनोरंजन के से जो इन्वेस्टिगेशन मिला, उसमें एक शख्स और है जो कि उत्तर प्रदेश के औराई का रहने वाला है, 50 साल का शख्स है, उस डायरी में जिक्र है. और जिस तरीके से पार्लियामेंट में सुरक्षा में जो पूरी तरह से चूक हुई, उस मामले में अब सेल जो ललित झा, जो कि बाद में उसने सरेंडर किया, उसने भगत सिंह नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को बना रखा है. सिग्नल ऐप के जरिए पूरा ये कन्वर्सेशन चल रहा था. ये लोग 1.5 साल से जानते थे. तो अमूमन सेल ये मान रही है कि ये एक कम लोगों की एक ये जमात नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हैं. अब उस फोन को जो पूरी तरीके से डैमेज किया गया, उस फोन को रिकवरी करना है. रिकवरी करने के बाद कैसे उसमें और कौन कौन लोग हैं, किस किस लोगों के कॉन्टैक्ट है, ये सारा मामला है जो सुरक्षा, पार्लियामेंट सुरक्षा को लेकर ये किया जाएगा. तो फिलहाल अभी जो सेल की टीम है, उन्हें 15 दिन की रिमांड मिली है और 5 जनवरी तक इन्हें
दोबारा से कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। इस बीच सेल ये मान रही कि उनको बहुत 15 दिन का समय इस बीच एक बार फिर से तमाम वो स्टेट को जो है जहां जहां से इनका ताल्लुक है, उनके करीबियों से, उनके दोस्तों से, तमाम हर एंगल पर टेक्निकली अगर हम बात करें या फिर फोन को भी रिकवर किया जा रहा है कि जिससे और भी जो चीजें हैं जो डैमेज हुई है वो चीजें रिकवर होकर जांच में सपोर्ट हो सके। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.